हम सब इंसान हैं और किसी ने सही कहा है, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम भी नाराज होते हैं, हमको भी गुस्सा आता है। एक बहुत ट्रू सेइंग है, ह्यूमन बीइंग्स आर कमिटेड टू मेक मिस्टेक्स। जी हाँ, हमसे गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं। सामने वाला है, हमको माफ भी कर देता है, कभी कभी हमको पनिशमेंट भी मिलती है। अब जो हमारे भगवान जी हैं, जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, सबका तरीका माफ करने का अलग अलग होता है। वो प्यार करके या गुस्सा करके या हमको डांट के, डिपेंड्स। जो भी बात है वो उनको पता है, परमात्मा को पता है, गुरुजी महाराज जी को पता है कौन कैसे क्या कर रहा है और कौन कैसे अपने कर्म कर रहा है। डेफिनेटली 90% कर्म हमारे गुरुजी ने काट दिए हैं, जैसा कि हर सत्संग में और हर जगह बताया गया है। 10% हमको फिर भी फेस करने पड़ते हैं। और जी हाँ, ये 10% फेस करने में वी फील लाइक कि गुरुजी बस प्लीज अब नहीं होता हमसे, प्लीज प्रोटेक्ट अस, प्लीज सेव अस। ऑल्दो वो है हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी हमको घबराहट, डर, कभी कभी मायूसी भी महसूस होती है। आगे बात करते हैं और सत्संग को बढ़ाते हैं। और गुरुजी महाराज जी का फिर से आपके सामने एक छोटा सा सत्संग में लेके आई हूं, गुरुजी कैसे माफ करते हैं, द वे गुरुजी फॉरगिव्स। अब हुआ क्या था, ध्यान से सुनते हैं सत्संग को। गुरुजी's ways of blessing his devotees are exceptionally unique। बहुत अलग तरीका होता था उनका, किस तरीके से माफ करना और ब्लेस करना। In one of my blessed dream दर्शन, I was at छोटे मंदिर on शिवरात्रि। एक बहुत ब्यूटीफुल सपना आया, शिवरात्रि वाले दिन मैं छोटे मंदिर में था। When I touched Guruji's lotus feet, he instructed a सेवादार to bring the leftover प्रसाद from the plate। उन्होंने सेवादार को इंस्ट्रक्शन दिए कि उन्होंने जो प्रसाद खाया था, जो बचा हुआ था, वो प्लेट वो लेके आए। He had eaten from and told me to finish it। ये सब मैं सपने में देख रहा हूँ। मुझसे कहा कि ये प्रसाद है जो मैंने खाया था, ये बचा हुआ प्रसाद अब तुमको खाना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे नरेंद्र भैया की। With a gentle smile on his divine face, beautiful smile थी उनके चेहरे पे, he said that he was blessing me with प्रसाद that he himself had eaten from। उन्होंने कहा कि ये प्रसाद मैंने खाया था और इसी में से मैं तुमको दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि तुमको इसको खत्म करना है। Feeling most fortunate to receive this blessed prasad, I relished it thoroughly and joyfully। मैंने बहुत enjoy किया, बहुत अच्छे से खाया। And I was like, मैं कितना fortunate हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना और मुझे वो लेफ्ट ओवर प्रसाद खाने को दिया। अब आगे सुनते हैं हुआ क्या। A few weeks later, कुछ हफ्तों बाद, when I was doing सेवा in बड़े मंदिर, गुरुजी phoned me। मैं सेवा कर रहा था बड़े मंदिर में, गुरुजी का कॉल आता है मेरे पास, टेलिंग मी टू रिपोर्ट हिम इन छोटे मंदिर इमीडिएटली। तुम अभी आओ छोटे मंदिर और मुझसे आके मिलो। थोड़ी सी घबराहट हुई थी। आई रश्ड एज पर हिज कमांड। अपॉन माई रीचिंग देयर आई सॉ हिम स्कोल्डिंग सम डिवोटीज। मैंने देखा, मैं जैसे ही वहां पहुंचा, गुरुजी महाराज जी कुछ डिवोटीज को, संगत को डांट लगा रहे हैं। एज सून एज ही सॉ मी ही स्कोल्डेड मी टू। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उन्होंने मुझको भी डांट लगाई। Which made me feel very insecure and sad। मुझे बहुत घबराहट हुई, इनसिक्योरिटी फील हुई और मैं उदास हुआ। I feared that he was not going to allow me to be his blessed devotee anymore। मुझे लगा कि शायद से अब वो मुझे अपना संगत नहीं काउंट करेंगे या नहीं मानेंगे, ऐसा मैंने सोचना शुरू कर दिया। But as per my duty, I returned to बड़े मंदिर to finish सेवा assigned to me। मैं वापस गया बड़े मंदिर अपनी वो सेवा खत्म करने के लिए, क्योंकि बीच में फोन आ गया था गुरुजी का, इसीलिए। When I returned to छोटे मंदिर at around 1:30 AM, जब मैं छोटे मंदिर वापस पहुंचा 1:30 बजे, हलवा प्रसाद was being made। हलवा प्रसाद बनाया जा रहा था। And among other संगत members, पंकज चंद्रशेखर अंकल was present there। एक अंकल थे, पंकज चंद्रशेखर अंकल, वो भी वहां पे थे। Guruji ate a spoon of the prasad and then gave some to Pankaj uncle, after which he ate another spoon of prasad
मच टू माई बिविल्डरमेंट मतलब कि ये कंफ्यूजन, ये सब हो क्या रहा है। गुरुजी ने एक चम्मच खाया प्रसाद का, फिर उसी चम्मच में से गुरुजी ने पंकज अंकल को भी दिया। ही देन कॉल्ड मी, उन्होंने फिर मेरे को बुलाया, एंड देन ही गेव मी हलवा प्रसाद फ्रॉम द सेम स्पून से उन्होंने भी मुझे हलवा प्रसाद दिया। ये सब अटर कंफ्यूजन मेरे सामने चल रहा था कि गुरुजी कर क्या रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग। ही देन कॉल्ड माई नेम एंड गेव मी हलवा प्रसाद फ्रॉम द सेम स्पून he had eaten, remarking that he was giving me infinite blessings on the auspicious occasion of Shivratri. तब उन्होंने बोला कि मैं तुम सबको दिल खोल के बहुत सारा ब्लेस कर रहा हूं और आज एक ब्यूटीफुल ओकेजन है जो कि है शिवरात्रि। He realized that Guruji was actually creating some bewilderment, some confusion that it was going in our heart. But then I realized that Guruji loves his devotees, and if he gets angry at any one of us sometimes and scolds us, even that is for our kalyan and karmic cleansing. बिल्कुल सही कहा। गुरुजी महाराज जी का हमारा जो कार्मिक क्लींजिंग है, जो तरीका था हमको ब्लेस करने का, चाहे वो डांटने का था, बहुत ही अलग था। एंड इट वॉज रियली वेरी डिफरेंट। उस दिन जो कंफ्यूजन मेरे दिल में हुआ था कि शायद से मैं उनका संगत नहीं रहूंगा, वो सब गलत था। एंड आफ्टर दैट वी may feel that he has chided us for no apparent reason. कोई real reason नहीं था. No apparent reason was there. He has chided का मतलब he has scolded us. But he only knows in what way he was blessing us at the same time. किस वजह से वो हमको डांट रहे थे और हमको बुला के इस तरीके से बात कर रहे थे, बट साइड बाय साइड वो हमको ब्लेस भी कर रहे थे। Beneath the anger is hidden a tenderness and love for us. उस गुस्से के पीछे कुछ मासूमियत, कुछ प्यार डेफिनेटली छुपा हुआ था, जो हमें बाद में समझ में आया, which is incomparable to any other love. सही कहा। For he is our parent, our sibling, our best friend, our supreme teacher and our God. वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे सिबलिंग है, वो हमारे पेरेंट है। He is everything for us. और उनका तरीका हमको ब्लेस करने का बिल्कुल अलग था। डांटते भी थे तो हमें प्यार भी बहुत करते थे, हमसे बातें भी करते थे, और कभी गुस्सा करना था, अगर हम कहीं सेवा कर रहे होते तो उनको फटाफट से फोन करके बुलाते थे कि छोटे मंदिर में आ जाओ या बड़े मंदिर में आ जाओ। इट वॉज लाइक कि अब हुआ क्या, हमने किया क्या। बट गुरुजी महाराज जी को, उन्हीं को पता है कि हम सब जो कर्म कर रहे हैं, हम लोगों से गलतियां होती हैं, बट वो वहां बैठे हैं, देख भी रहे हैं, एंड डेफिनेटली हमको प्रोटेक्ट करते हैं। किसी ना किसी तरीके से अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमको उसकी छोटी सी पनिशमेंट मिलती है, पर सोल्यूशन भी मिलता है। बस यही कहना चाहूंगी कि सब लोग गुरुजी महाराज जी को थैंक यू बोलिएगा और बोलेगा कि वो हमें हमेशा जोड़ के रखे अपने से। एंड we really need his blessings, we need his love every time 24/7. please stay with us and please हमसे कोई गलतियां हो गई हो तो प्लीज हमको माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।